हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। आप साथियों के सामने जो इंशा निगार मुसन्निफ़ीन हैं, उनके मुताल्लिक़ कंटेंट आपको पेश किया जा रहा है। तो इसी तसलसल में आज जिस मुसन्निफ़ के बारे में हम बात करेंगे वो है पतरस बुखारी। ठीक है, आइए बिला ताख़िर इनके बारे में जो अहम निकात हैं उसको देखते हैं। और ये कंटेंट जो तैयार किया गया है आपके एससीईआरटी बुक में इनके बारे में नहीं दिया था, जो दरख्शां कहकशा है, लेकिन मैं दीगर किताबों से इनकी जो मालूमात हैं उसको इकट्ठा किया हूँ और आपके सामने पेश किया जा रहा है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि पतरस बुखारी, कोई पतरस पढ़ता होगा, कोई पतरस, तो मेरी ज़बान जो ज़बान ज़द है मुझे वो है पतरस बुखारी। आप अपने एतबार से देख लीजिएगा। कहन की नाम पीर सैयद अहमद शाह, ये नाम याद रखिएगा। क्या इनका नाम था? सैयद अहमद शाह। एक बार सवाल पूछा गया था कि पतरस बुखारी का असल नाम क्या था, या असल नाम क्या, ये पूरा नाम क्या है? तो पीर सैयद अहमद शाह बुखारी इनका नाम था। और कलमी नाम क्या है? पतरस। ठीक, पतरस इनका कलमी नाम है। अगला पॉइंट देखिए कि पतरस 1 अक्टूबर 1898 को पेशावर में पैदा हुए थे। 1898, ठीक है, 1898 में पेशावर में इनकी विलादत हुई थी और 1 अक्टूबर, ठीक। फिर कह रहे हैं कि पतरस बुखारी का इंतकाल 15 दिसंबर 1958 को हुई। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, ठीक। और उन्हें वहीं पर सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इनकी पैदाइश के मुतालिक तो नहीं, एक बार सवाल इनकी वफ़ात पे मैंने देखा है कि बना हुआ था किसी बोर्ड या किसी पेपर में कि पतरस बुखारी की वफ़ात कहाँ पे हुई, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में हुई थी, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और किस सन में? 15 दिसंबर 1958 को। और उनकी पैदाइश कब हुई है? 1 अक्टूबर 1898 को हुई है। और कहाँ पे हुई? पेशावर में हुई है, ठीक, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए, कहन कि पतरस बुखारी के वालिद का नाम सैयद असदुल्ला बुखारी था। पतरस के वालिद क्या नाम था? सैयद असदुल्ला बुखारी, ठीक, ये याद रखिएगा। और इनका नाम था सैयद अहमद शाह बुखारी, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं कि पतरस बुखारी के अजदाद बुखारा से हिंदुस्तान आए थे, इसीलिए वो अपने नाम के साथ बुखारी लिखते हैं। तो बुखारी लिखने की वजह बयान कर रहे कि इनके अजदाद थे जो बुखारा से हिंदुस्तान का रुख किया था, तो इसी निस्बत की वजह से अपने नाम के आगे ये बुखारी लगाते हैं, ठीक। यानी पतरस बुखारी ने मैट्रिक का इम्तिहान 1912 में पास किया, ठीक। और इंटर का इम्तिहान 1915 में पास किया। और बीए का इम्तिहान ये क्या, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1917 में, और एमए अंग्रेज़ी में किया था, ठीक है। पूरी इनकी तालीमी ज़िंदगी और कौन कौन से कोर्सेज़ किए थे, कहाँ कहाँ से किए थे, पूरा तफसील के साथ यहाँ पे बयान कर दिए गए, ठीक, सन के साथ। अब अगला पॉइंट देखिए आपके सामने पेश है कि पतरस गवर्नमेंट कॉलेज की मैगज़ीन रावी के मुदीर 1919 में मुकर्रर हुए। कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो मैगज़ीन थी रावी, तो इसके मुदीर मुकर्रर हुए किस सन में? 1919 में मुकर्रर हुए, ठीक। और कौन से मैगज़ीन का नाम क्या था? रावी था, ये याद रखिए, रावी, ठीक। इस दौरान इन्होंने क्या किया? सिविल एंड मिलिट्री गज़ट में अपने उस्ताद पीटर वाल्ट्स के कलमी नाम से मज़ामीन लिखते थे। क्या लिखते थे? कि पेटर थे इनके उस्ताद थे पीटर वाटलस, ठीक है, और पेटर थे, तो इन्हीं के कलमी नाम से, जो इनका पेटर नाम था, इन्हीं की वजह से इन्होंने अपना नाम क्या लिखा? पतरस लिखा, ठीक है, ये याद रखिएगा कि पीटर की वजह से इन्होंने क्या अपना नाम क्या रख दिया? पतरस रखा है, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं कि पतरस बुखारी
نے پیटर की मुनासिबत से अपने कलमी नाम पीतरस रखा है। ठीक है, पीटर की वजह से कि अपना नाम इन्होंने थोड़ा सा तरमीम करके पीतरस कर लिया है। कहेंगे पीतरस बुखारी कलमी नाम सबसे पहले रिसाला कहकशा के लिए इस्तेमाल किया था। अगर आपके सामने सवाल किया जाए कि पीतरस बुखारी ने पीतरस नाम किस रिसाले में या किस जगह पर सबसे पहले इस्तेमाल किया, तो जो रिसाला कहकशा था उसमें इन्होंने अपना कलमी नाम पीतरस बुखारी लिखा। ठीक है, याद है कहकशा में। आपको तो याद भी नहीं कहकशा दरख्शां, क्योंकि हम ये किताब SCRT की बिहार गवर्नमेंट की पढ़ ही रहे हैं। पीतरस के मज़ाह की बुनियादी खुसूसियत वाक़या निगारी थी। क्या कहेंगे कि पीतरस की जो मज़ाह तंज़ो मज़ाह था उसकी बुनियादी खुसूसियत क्या थी, किस तरीके से वो तंज़ पैदा करते थे अपनी तहरीरों के ज़रिए। ठीक है, तो वाक़या निगारी जब करते थे, वाक़ये को बयान करते थे, तो उसी के ज़रिए वो क्या तंज़ पैदा कर लेते थे। ठीक, अगला पॉइंट है कि पीतरस अपने तंज़, ये तंज़ गलत लिख गया, ये तंज़ ऐसे होगा। ठीक, तंज़ो मज़ाह का निशाना अपनी ज़ात को बनाते हैं। क्या है कि अपने तंज़ो मज़ाह का जो निशाना बनाते हैं, देखिए कहा गया कि इंशाइये में किसी शख्सी एहसासात को बयान किया जाता है, तो उसमें मज़ाह की कैफियत या उन्सुर ज़्यादा गालिब होता है। तो कहीं ना कहीं, और इसमें ये भी कहा गया था कि इंशाइये की जो फ़न था कि हम किसी शख्सियत पर तंज़ करते हैं, लेकिन तंज़ ऐसा नहीं होता है कि बहुत भोडा हो या उसकी शख्सियत को मजरू करने वाली हो, बल्कि हम उससे एक लुत्फ़ अंदोज़ होकर उसकी शख्सियत की जो खूबी है और जो या खामी के तौर पर भी देख लीजिए, तो उस पर हम तंज़ करते हैं कि सामने वालों को बुरा भी नहीं लगता, वो ख़ुद ब खुद उस तंज़ से या उस तनकीद से खुश होता है। ठीक है, उसको उससे महजूज़ होता है। तो ये किसी और की ज़ात पर न तंज़ करके ख़ुद अपनी ज़ात को ही क्या करते थे, तंज़ो मज़ाह का निशाना बनाते थे। और जितनी भी इन्होंने इंशाई लिखे, कहीं ना कहीं इन्हीं का ये अपने ज़िंदगी की जो अहम पहलू थे उन्हीं को उजागर करने की इन्होंने कोशिश की है। ठीक, फिर कह कि मज़ाह निगारी में पीतरस बुखारी की तहरीरों की बुनियादी खुसूसियत है। कह मज़ाह निगारी क्या है, मज़ाह निगारी क्या है, पीतरस बुखारी की तहरीरों की बुनियादी खुसूसियत कि जब आप इनकी तहरीरें पढ़ेंगे, इनकी जो राइटिंग से जो लिखी हुई चीज़ें हैं इनको पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, मज़ाह निगारी सबसे ज़्यादा गालिब नज़र आएगा आपको। अगला पॉइंट है कि पीतरस बुखारी को उर्दू का टॉम्स गेरेक कहा जाता है। ठीक है, टॉम्स गेरेक किसको कहा जाता है उर्दू का, तो पीतरस बुखारी का कहा जाता है, ये याद रखिएगा, टॉम्स गेरेक। ठीक है, टॉम्स गेरेक किसे कहा जाता है, तो पीतरस बुखारी कहा जाता है। अब यहाँ से आपको पीतरस बुखारी के कारनामे पेश किए जा रहे हैं कि कौन कौन सी अहम किताबें या चीज़ें क्या हैं पीतरस बुखारी ने अपनी ज़िंदगी में और अदबी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। तो देखिए मज़ामीन पीतरस, जो मज़ामीन पीतरस है, जो इसी में क्या है, इनकी इंशाइये हैं। और टोटल कितनी इसमें इंशाइये शामिल है, आपके 11 इंशाइये शामिल है। अगर आपके सामने सवाल पूछे कि मज़ामीन पीतरस में कितने मज़ामीन शामिल हैं, तो आपके 11 मज़ामीन शामिल है। ठीक, मज़ामीन पीतरस, अगला पॉइंट कह रहे हैं कि मज़ामीन पीतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है कि जो पहला एडिशन था उसमें जो दिबाचा लिखा गया उस दिबाचे किसने लिखा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा था। ठीक, अब आगे देखिए क्या करें कि अब इनके मज़ामीन देखिए, जिसको हम इंशाइया भी कहते हैं। पहला कि हॉस्टल में पढ़ना, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, अंजाम बखैर, सिनेमा का इश्क, मरहूम की याद में। ये मरहूम की याद में तो नेट वालों ने भी इसको शामिल किया है, मरहूम की याद में। ठीक है, लाहौर का जोग्राफिया, ये भी क्या है, आपका इंशाइया है। मीबल और मैं, ठीक है, मीबल और मैं। तो ये जो इनके आपके इंशाइये हैं, ये इंशाइये आप ज़हन में याद रखिए, और ख़ास करके लाहौर का जोग्राफिया होगा, मरहूम की याद हो गया, कुत्ते हो गए। ठीक, ये बहुत मशहूर है। हॉस्टल में पढ़ना हो गया, हॉस्टल में पढ़ना हो गया। ये जो आपको हम बता रहे हैं कि एक ये हो गया, ठीक है, सवेरे जो कल आँख खुली, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुत्ते, ये भी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो मज़ामीन हैं, ये 4-5 जिसमें मैंने नंबर किया है, ये बहुत ही इंशाई क्या इनके अहमियत के हामिल है। इनसे सवालात क्या है बन सकते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, कि ये इंशाई है कि हॉस्टल में पढ़ना किनका है, पीतरस बुखारी का है। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते हो गया आपके, फिर उसके बाद मरहूम की याद में, लाहौर का जोग्राफिया। तो ये 4-5 आपको कम से कम आपको याद रखिएगा। और ख़ास करके ये भी कि मज़ामीन पितरस में 11 इंशाइए को शामिल किया, 11 मज़मून को शामिल किया गया आपके। ठीक है, अब देखिए जो दूसरे मुसन्निफ़ है उनके बारे में देखते हैं। वो कौन है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। देखिए इनका नाम क्या है कि असल नाम मुश्ताक अहमद ख़ान यूसुफ़ी था और कलमी नाम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। कि असल नाम क्या था, मुश्ताक अहमद ख़ान यूसुफ़ी था और कलमी नाम इनका है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। तो इसमें से ख़ान क्या है इनका, जब ये कलमी नाम यूज़ करते हैं तो ख़ान को डिलीट कर देते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 11 अगस्त 1923 को टोंक जो राजस्थान में है वहीं पे पैदा हुए थे। ठीक है, अब आप ये याद रखिएगा टोंक में एक और शायर हैं जिनको मैंने जो एनसीईआरटी की जो एक गज़ल गो शुअरा एनसीईआरटी के हवाले से मैंने पढ़ा रहा था, तो उसमें तज़किरा आया है कि टोंक में कोई एक और शायर हैं, अदीब हैं, जो कि पैदा हुए थे टोंक शहर में। ठीक है, तो आप कमेंट में इसके बताइएगा कि टोंक में कौन से और एक ऐसे अदीब है या शायर, मैंने भी इशारा कर दिया कि शायर है वो। ठीक, तो वो पैदा हुए थे, आप बताइएगा। और एक इशारा और मैं दे रहा हूँ कि उनके जो वालिद साहब थे वो मुहक्किक थे। ठीक है, अगर आपको जहन में बात आ जाए तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, कम से कम मेमोरी भी तो चेक होती रहे आपको कि आप जो चीज़ें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो वो याद है कि नहीं है। फिर एक अगला पॉइंट कि रशीद अहमद सिद्दीकी का इंतकाल 20 जून 2018 को कराची में हुआ। ठीक, कहाँ पैदा कहाँ हुआ, टोंक शहर राजस्थान में हुआ और इनकी वफ़ात कहाँ हो रही है, कराची में हो रही है। ठीक, ये याद रखिएगा 20 जून 2018 को। ठीक, देख लीजिए 95 साल ज़िंदा थे ये, तकरीबन 95 साल इनकी ये हयात रहे, 95 साल, बहुत लंबी हयात इनको मिली। कह कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के वालिद का नाम अब्दुल करीम ख़ान यूसुफ़ी था और दादा का नाम मलंग ख़ान था। ठीक, तो क्या है इनके वालिद मोहतरम क्या थे, का नाम क्या था, अब्दुल करीम ख़ान यूसुफ़ी, और दादा का नाम था मलंग ख़ान। तो फिर अगला पॉइंट देखिए कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी 1946 में पीसीएस का इम्तिहान पास किया और डिप्टी कमिश्नर बनाए गए। ठीक है, पीसीएस का इन्होंने इम्तिहान पास किया किस सन में, 1946 में पास किया। और 1946 में पास करने के बाद फिर क्या है, ये क्या बना दिए गए आपके, डिप्टी कमिश्नर बना दिए गए। फिर कहने लगे कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी एक बैंकर भी थे। क्या थे, बैंकर भी थे। फिर देखिए अगला पॉइंट कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का बाज़ाब्ता आगाज़ सिन्फ़े लागर के उन्वान से किया। किसी के सिन्फ़े लागर के उन्वान से मज़मून लिख कर के जो महनामा सवेरा में 1955 में शाया हुआ था। तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अपनी अदबी ज़िंदगी का जो आगाज़ किया, बाज़ाब्ता जो आगाज़ किया था, वो किस उन्वान से, सिन्फ़े लागर के उन्वान से एक मज़मून लिखा था जो महनामा सवेरा में 1955 में शाया हुआ था। ये अपने याद रखिएगा, सबसे पहले उन्होंने सिन्फ़े लागर के उन्वान से एक मज़मून लिखा था और कहाँ छपा था, सवेरा में छपा था। और किस सन में छपा था, 1955 में शाया हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, कह रहे कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी तक़सीम हिंद के बाद, तक़सीम हिंद मतलब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया, दो मुल्क हिंदुस्तान से कट कर एक मुल्क की जब बुनियाद डाल दी गई, तो जनवरी 1950 में हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए। ठीक है, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी इतने बड़े अदीब क्या हुआ कि हिंदुस्तान के बंटवारे में जिस हिंदुस्तान ने एक और शख्सियत को जो चीज़ गंवाई ज़मीन के अलावा और दीगर चीज़ों के अलावा, उसमें मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को भी गंवाया गया। हम इसलिए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी अक्सर क्या है, जो नए पढ़ने वाले लोग हैं इनको समझते क्या कि
पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं, लेकिन असल क्या है, ये टोंक शहर जो राजस्थान में है वहाँ इनकी पैदाइश हुई थी और यहीं पले बढ़े। लेकिन जब 1950 में ये पाकिस्तान का इन्होंने रुख कर लिया। क्या मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ से 1999 में नवाजा गया कि जो एजाज़ दिया जाता था, जो अवार्ड दिया जाता, तो क्या 1900 सितारे इम्तियाज़ क्या 1999 में दिया गया इनको, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को। फिर करें मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हिलाल इम्तियाज़ से 2000 में सरफराज किया गया। तो पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से जो दो इनको अवार्ड दिए गए वो कौन कौन से, सितारे इम्तियाज़ 1999 में और हिलाल इम्तियाज़ 2002 में इनको पेश किया गया। ये याद रखिएगा, ठीक। आगे देखिए कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को हाकिम बदहन पर आदम जी अदबी इनाम से 1971 में नवाजा गया, ठीक है। फिर क्या कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को ज़रगुज़िश्त पर 1976 पर आदम जी अदबी अवार्ड, तो आदम जी अदबी अवार्ड 2 किताबों पर दिया गया जो इनकी खुद नविश्त है, ज़रगुज़िश्त उस पर दिया गया था और जो इनकी किताब है हाकिम ब दहन, ठीक, इस पे दिया गया था। इस सन के साथ आप याद रखिएगा। अब मुश्ताक यूसुफ़ी के कारनामे आप देखिए कि कौन कौन से कारनामे इन्होंने अदबी कारनामे अंजाम दिए थे अपनी ज़िंदगी में। तो इंशाइयों के मजमूए देखिए, और ख़ास करके इंशाइयों के हवाले से ही पढ़ रहे तो इंशाइयों के मजमूए आपको ज़हन नशी होना बहुत ज़रूरी है। क्या कि चिराग तले जो कि 1961 में शाये हुआ था, हाकिम बदहन 1970 में, ठीक है, आबेगम, ठीक, 1990 में शाये हुआ, शाम शेर यारा 2014 में शाये हुआ। तो ये 4 इनके मजमूए हैं जिसको आप याद रखना नहायत ही ज़रूरी है। 4 मजमूए, 4 ही मजमूए, ज़्यादा मुश्किल नहीं याद करना कि चिराग तले 1961 में, हाकिम बदहन 1970 में, आबेगुम हो गई, और आबेगुम 1919 में, 1990 में, और शाम शेर यारा आपका 2014 में। तो ये आपके इनके मजमूए थे। अब देखिए इनकी खुद नविश्त भी एक है जिसको मैंने अभी बताया था, इस पर इनको जी अदबी अवार्ड भी दिया गया था। तो क्या है, ज़रगुज़िश्त है, ठीक, ये याद रखिएगा, 1976 में लिखी गई। तो इस तरीके से आज हमने दो इंशा निगार के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा पीतरस बुखारी को, उसके बाद जो हमने देखा है वो है हमारे सामने आपके मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी को शामिल करने की वजह ये थी कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के मुताल्लिक़ क्या है सवालात अक्सर हमारे सामने बन कर आते हैं। तो इस तरीके से ये मज़मून निगारी या यूँ कहें कि इंशा निगार जो थे उनके मुताल्लिक़ जो आपके सवालात कंटेंट था ये इन्हीं तक बस इंशाल्लाह आपके सामने पेश किया जाएगा। तो अगली क्लास में आपके सामने जो कंटेंट पेश किया जाएगा वो MCQ होगा। तो इसी पर जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, पेश किया है आपके सामने, उसी पर MCQ आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मारूज़े सवालात, ठीक। ताकि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया तो उसको मेमोराइज़ होने के लिए, आपके हाफ़िज़े में महफूज रखने के लिए और देर पा महफूज रखने के लिए MCQ नहायत ही ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अगले क्लास में उसके साथ आपके साथ मुलाकात होगी। प्लीज़ अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।